Good afternoon everyone, welcome in the class of science. Today we are going to start the next topic of our chapter number 8. In the last class we were discussing about the introduction of motion, and today we will discuss about the next topic, which is speed. Speed. What is speed? Suppose that an object is moving continuously and it is traveling a particular distance in a particular time period. Then the total distance traveled by the object in per unit time is known as the speed. So we can say the distance traveled by an object per unit time is known as the distance. यानी कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं स्पीड. देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा. नाउ वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन यानी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है उसको हम कहेंगे स्पीड. स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम. ओके, नाउ द एसआई यूनिट क्या होगी स्पीड की. एसआई यूनिट एज यू नो, देखिए एसआई यूनिट को हमने एक नाम और भी दिया था, अगर आपको ध्यान में हो. इसी को हमने नाम दिया है एमकेएस यूनिट. मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट भी इसको कहा जाता है. यानी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसको तो हम लेंगे मीटर में, और जो वेट है, वेट को हम लेंगे किलोग्राम में, मास को यहाँ लेंगे किलोग्राम में, और टाइम को लिया जाएगा सेकंड में. यानी ये तो आपका हो गया डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस के लिए है. के आपका हो जाएगा मास के लिए, और एस आपका हो जाएगा टाइम के लिए. डिस्टेंस जिसको कि हम लेंगे मीटर में, एम इज मीटर, के फॉर किलोग्राम, और जनरली किलोग्राम हम यूज करते हैं मास के लिए. देखिए वेट के लिए हम काम में लेते हैं न्यूटन, बिकॉज वेट इज वन टाइप ऑफ फोर्स. तो इसलिए वेट के लिए हम काम में लेंगे न्यूटन, मास के लिए हम काम में लेंगे किलोग्राम. ओके, नाउ द एसआई यूनिट. और एसआई यूनिट हम जो फॉर्मूला हमने भी ड्राइव किया है उसी के अकॉर्डिंग अपन एसआई यूनिट यहाँ पे निकालने वाले. देखिए क्या निकलेगी. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगी, एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन एस आई यूनिट ऑफ टाइम. यानी डिस्टेंस की एस आई यूनिट को लेके हम अगर उसको टाइम की एस आई यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी एस आई यूनिट बनेगी स्पीड की. देखिए क्या बनेगा, ये आपकी बन जाएगी मीटर. देखिए एस आई यूनिट जो अपन बात करें डिस्टेंस की, वो आप लेंगे एमकेएस के अकॉर्डिंग मीटर. बात करें टाइम की तो टाइम हम लेंगे एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेकंड. तो आपकी यूनिट यहां बन जाती है मीटर पर सेकंड. नाउ वी कैन से द एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और वी कैन से मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. ये हमारी एस आई यूनिट बन जाती है. अब मान लीजिए इस पे बेस हम कोई न्यूमेरिकल करें, जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं. यहाँ पे यहां तक एक बार देख लीजिएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, नाउ न्यूमेरिकल. हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. किस तरह से हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड यहां कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज that we have a numerical, an object is moving continuously and it travels a distance of, suppose that 120 मीटर. यानी गिवन है आपको ट्रेवल डिस्टेंस 120 मीटर एंड टाइम टेकन इज सपोज दैट 1 minute.
We can say an object travels the distance of 120 meter in 1 minute, then what will be the speed of the object? Now the speed, देखिए स्पीड क्या बनेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है 120 मीटर, here distance is equal to 120 meter upon time is given in 1 minute, so we will convert the minute into seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. 120 upon 60 is equal to 2 meter per second is the answer. What is the 2 meter? 2 meter per second is the स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम आपको गिवन है, सपोज दैट आपको टाइम गिवन है किलोमीटर में, तो आप किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में। आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सपोज दैट आपको टाइम गिवन है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 10 इंटू 1000, ये हो गया आपका मीटर में वैल्यू। अब आपको डिस्टेंस मिल गई है मीटर में। मान लीजिए टाइम आपको गिवन है आवर्स में, तो टाइम को आवर्स से आप सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3600। मान लीजिए आपको 1 आवर गिवन है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में आप लेंगे 3600 सेकेंड्स, तो आपका टाइम सेकेंड्स में आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर हियर फॉर यू। अक्सर ये दोनों जो पॉइंट है कंफ्यूज किया करते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथवे। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथवे के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और ए टू बी चले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। सपोज दैट हमने बात करी बी तक की डिस्टेंस की, ए टू बी, दिस इज 10 मीटर, A to B is 10 meter, it means distance is 10 meter, then what will be the distance? Distance will also be 10 meter. This is distance, while displacement also be 10 meter. ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो डेफिनेशन हम किस तरह देंगे, देखिएगा, डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ। डिस्टेंस की हम बात करें, द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ, टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। सपोज दैट आप घर से स्कूल आ रहे हैं और घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लीजिए आप आसपास रहते हैं 2 किलोमीटर है। आप घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कूल में आ रहे हैं, तो देखिए इस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 2 किलोमीटर होगा, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पाथवे को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप वापस चले गए हैं घर पे, आपने स्कूल से घर तक की 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, आप घर पे वापस चले गए। ध्यान से सुनेगा, आपके घर से आपका स्कूल है 2 किलोमीटर, आप स्कूल आए, स्कूल से आप वापस चले गए हैं। नाउ टोटल डिस्टेंस विल बी 2 + 2 4 किलोमीटर। आप 2 किलोमीटर आए हैं, 2 किलोमीटर वापस चले गए, टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 4 किलोमीटर। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? नाउ आई वुड लाइक टू टेल द एग्जैक्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट जहां से चला, जहां लास्ट में वो पहुंचा, तो उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, किस तरह से मिनिमाइज हम करेंगे, देखिएगा। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, पहले उसने ये इस तरह डिस्टेंस ट्रेवल की है, फिर उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट आ गया।
ऑब्जेक्ट ए से सी तक आ गया, ये मान लीजिए आपकी डिस्टेंस है 3, ये आपकी डिस्टेंस है 4 जो भी मीटर मान लीजिए आप 3 मीटर में है, ये 4 मीटर में है, A2 भी 3 मीटर है, B2C 4 मीटर है। डिस्टेंस आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट 7 नहीं होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट विच विल बी AC। और यहाँ पे आप काम में लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB² + BC²। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 हो जाएगा, 16 + 9 आपका हो गया 25 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस 5 मीटर। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रेट लाइन पाथवे में मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल मानी जाएंगी। सो रिमेंबर इट, लिसन अगेन, द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस, while the minimum distance between the initial point and final point of an object is known as the displacement. But one common thing is there, SI unit of distance as well as displacement is meter. That's all for today. Later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.